देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पूरब से पश्चिम तक आसमान से हो रही है मौत की बारिश और इस आफत में आज जुड़ने वाला है एक और कहर, एक ऐसा चक्रवात जो पश्चिम बंगाल से टकराने वाला है, लेकिन उससे मचने वाली तबाही पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को अपनी चपेट में ले सकती है। तबाही की बारिश और सैलाब के सितम से बेहाल लोगों का यही कहना है कि इस मॉनसून ने मार डाला। गुजरात से बंगाल तक, बनासकांठा से माउंट आबू तक, आसमान से बरस रही आफत, आसमानी आफत के साथ चक्रवात और बरपाएगा कहर। इस मानसून ने तो मार डाला। कुदरत का ऐसा कहर जिसे देखकर ही आप सिहर उठे। कुदरत के इस क्रोध से झुलस रहा है आधे से ज्यादा हिंदुस्तान। पूरब से पश्चिम तक चारों ओर मची है सिर्फ तबाही। पश्चिम में गुजरात में आसमान से बरस रही है मौत की आफत। गुजरात में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। साबरमती समेत कई नदियां उफान पर हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। इंद्रदेव ऐसे रूठे कि अब तक पानी को तरसा रेगिस्तानी राजस्थान भी मानो जलमग्न हो जाएगा। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी। राजस्थान में करीब दर्जन भर जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। बाड़मेर, जालौर और माउंट आबू में सबसे ज्यादा तबाही। पेड़ टूटने और पत्थर गिरने से कई इलाकों में मार्ग बंद। सैकड़ों सैलानी बारिश में फंसे। पश्चिम बारिश से बेहाल है तो पूरब में बंगाल को बदहाल कर रही है बारिश। पूरब की बर्बादी को और बढ़ाने आ रहा है बांग्लादेश से उठा एक चक्रवात जिसका नाम है कोमे। अब तक पश्चिम बंगाल में कहर ढाने वाला कोमेन नाम का यह चक्रवात आज भारतीय इलाके में दस्तक देने वाला है, जो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और उड़ीसा में लाएगा सैलाब। आसमान से बरस रही आफत अब जानलेवा भी हो गई है। ये मौत आसमान से भी बरस रही है और बर्बादी के इस आलम के बाद खाने के भी लाले पड़ गए हैं। जो बारिश और बर्बादी से बच गए उनका जीना अब बिजली पानी की कटौती, ठप पड़े रास्तों और खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों ने मुश्किल कर रखा है। आज तक ब्यूरो। बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में मचाई है और गुजरात में ही अब तक 70 लोगों के मारे जाने की खबर है। सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। भारी बारिश से बांध बेकाबू हो रहे हैं और बांधों से छोड़ा जा रहा पानी नदियों को रौद्र रूप दे रहा है। भारी बारिश और नदियों के उफान से सड़कों पर सैलाब उतर आया है, जो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। सैलाब के फंदे में पहले कार आई और फिर आई कार में सवार इन 5 लोगों की जिंदगी।
गुजरात के मोरबी बांकानेर के पास ये पूरा परिवार अपनी कार से गुजर रहा था। तभी नजदीक बने बांध से अचानक पानी छोड़ दिया गया और सड़क पर आ गया सैलाब। और सैलाब में फंस गए ये 5 लोग, जिनमें 2 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। देखिए, सैलाब में फंसकर पहले इन सब ने कार को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही इन लोगों को माजरा समझ आ गया। कार बचाने के चक्कर में कहीं जान के लाले ना पड़ जाएं, ये समझते ही पूरा परिवार अपनी जिंदगी बचाने के लिए कार छोड़कर आगे बढ़ने लगा। इसी बीच सैलाब के दूसरे किनारे से एक शख्स ने भी इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और काफी मुश्किल के बाद ये सभी सुरक्षित किनारे तक पहुंच पाए। भारी बारिश से गुजरात के कई बांध बेकाबू हो गए हैं, जिनसे छोड़ा गया पानी आसमान से बरसती आफत को और जानलेवा बना रहा है। गुजरात के बनासकांठा में भी आसमान से बरसी मौत। बनासकांठा में आई बाढ़ के पानी में एक ट्रक पलटने से यहां 2 लोग पानी में फंस गए, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें सही सलामत बचा लिया। लेकिन बनासकांठा में आए इसी सैलाब ने 21 साल के पृथ्वी मंगल नाम के एक युवक को अपने आगोश में ऐसा लिया कि वो फिर बाहर नहीं निकल सका। लोग इंतजार करते रहे उस युवक के सही सलामत वापस आने का, लेकिन सैलाब उसे न जाने कहां बहा ले गया। सुबह 6 बजे हमको मैसेज मिला था कि यहाँ एक 20 साल का लड़का फंस गया है, पानी में डूब गया है। तुरंत हमने एनडीआरएफ की टीम को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और एनडीआरएफ की टीम कोशिश कर रही है कि इस स्ट्रीम से उस डेड बॉडी को निकाला जाए और उसकी फैमिली को दिया जाए। भारी बारिश से सबसे ज्यादा बुरा हाल गुजरात में बनासकांठा का ही है। यहाँ कई इलाकों में ऐसे ही पानी भर गया है, जिसमें फंसे लोगों को निकालने के लिए आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, एनडीआरएफ सभी टीमें मौजूद हैं। बारिश खत्म हो गई है, बाढ़ भी जा चुकी है, लेकिन ये परिवार जिसका 21 साल का युवक इस खेत को पार कर रहा था और एकाएक अंदर चला गया और 13 घंटों बाद भी जिसका कोई पता नहीं, उस परिवार के लिए ये बाढ़ और ये बारिश कभी भी खत्म नहीं होगी। भारी बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से गुजरात की साबरमती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। उफनती साबरमती के पानी ने खेड़ा और आसपास के इलाकों को अपनी जद में ले रखा है। खेड़ा के करीब श्रीजीपुरा में खेतों में भी इतना पानी भर गया है कि 40 मजदूर बाढ़ में फंस गए, लेकिन 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। ये पानी आगे साबरमती से आया और ये पानी अचानक ही आ गया। कितने लोग यहाँ पे फंसे हुए? यहाँ 40-45 लोग फंसे हुए हैं। हमें 20 लोग लेडीज है, 25 जेंट्स है। अंदाजित लगभग 35 से 35 लोग पानी के उपलों के बीच में फंसे हुए हैं और उसके बाद हम लोगों ने अपनी रेस्क्यू टीम लेके और यहाँ पे आए और जितने लोग थे, औरतें और बच्चे और आदमी, सबको हेम गांव के बीचों बीच से निकाल के साइड में कर दिया है। पूरे खेड़ा इलाके की यही तस्वीर है। घरों तक पानी पहुंच गया है। जिन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने का मौका नहीं मिल पाया, वो इसी तरह सैलाब के बीच बचाव टीम का इंतजार कर रहे हैं। साबरमती में आई बाढ़ के बाद अहमदाबाद के करीब 24 गांवों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। साबरमती में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और नदी पर बना रिवर फ्रंट वॉकवे पानी में डूब चुका है। उत्तर गुजरात और राजस्थान में हुई तेज बारिश ने साबरमती नदी उफान पर आ गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर, जहां साबरमती के तट पर ये रिवर फ्रंट बनाया गया था। वो नदी पूरी तरह उफान पर है। जो रिवर फ्रंट बना हुआ है उस पे जो वॉकवे है वो पूरी तरह पानी में डूब चुका है।
गुजरात में कुदरत के इस कहर से बेहाल लोगों को मदद के लिए भी कुछ लोग आगे आए। बारिश से बुरी तरह बर्बाद होकर दाने दाने को तरस रहे लोगों की मदद के लिए लोग खाने के पैकेट तैयार कर रहे हैं। अभी 5000 पैकेट बना रहे हैं और महसाना टाउन में बेचना है, और बाकी 15000 बना रहे सुखड़ी और तीखी पूरी वो बनासकांठा साबरकांठा वहीं पर बेचना है। किसी एनजीओ के थ्रू कर रहे हैं या? नहीं, हमारा पूरा ग्रुप है, पूरा फ्रेंड सर्कल है, युवा जन सेवा मित्र मंडल है हमारा, पूरा 50 लोग। पिछले 4 दिन से मूसलाधार बारिश से बर्बाद हो रहे गुजरात में अभी भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और जिंदगी इसी तरह सैलाब के फंदे में है, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें मशक्कत कर रही हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर और बनासकांठा से जुगल पुरोहित के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के बाद हिंदुस्तान में मॉनसून का सबसे ज्यादा कहर टूटा है राजस्थान पर। रेगिस्तान में सैलाब का ऐसा सितम पिछले 50 साल में नहीं देखा गया है। सबसे विकट और बुरा हाल जालौर और माउंट आबू का है। माउंट आबू में तो रेत बन रहे पहाड़ ने सब कुछ ठप कर दिया है। ये रेगिस्तान में सैलाब के सितम की तस्वीरें हैं। जहां लोग बूंद बूंद पानी को तरसते थे, वहां सैलाब कहर बनकर टूट पड़ा है। आशियाने आंखों के सामने उजड़ रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ जमीन पर धराशायी पड़े हैं। और बड़े बड़े पहाड़ सैलाब के साथ बहे चले आ रहे हैं। माउंट आबू और गुड़ाम आलानी इलाके में आफत का ऐसा मंजर देख प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। मॉनसून के सुहाने मौसम की आस में यहां सैलानियों की भीड़ लगती है, लेकिन इस बार ये मॉनसून तो मार डालने पर आमादा है। इलाके में बहने वाली लूनी नदी में आई बाढ़ ने सड़कों को जलमग्न कर दिया। आफत के इस मॉनसून से निपटने के लिए प्रशासन जोर शोर से लगा है, लेकिन इतनी मशक्कत के बाद भी लगातार हो रही बारिश मुश्किलें खड़ी कर रही है। माउंट आबू में तो बिजली पानी का संकट भी बढ़ गया है। सैलानियों और यहाँ के स्थानीय निवासियों को खाने पीने की भी खासी दिक्कत हो रही है। जालौर से दिनेश वोहरा, पाली से भारत भूषण जोशी और जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। पश्चिमी हिंदुस्तान सैलाब का सितम झेल रहा है तो पूर्वी हिंदुस्तान में आज आने वाली है एक बड़ी कयामत। पहले से ही बारिश से बेहाल पूर्वोत्तर के राज्यों में आज कोमेन नाम का तूफान मचा सकता है कहर। कोमेन थाईलैंड में बेशकीमती रतन को कहते हैं और उसी ने तूफान का ये नाम रखा है। लेकिन ये तूफान अब पश्चिम बंगाल में बेशुमार तबाही मचाने को बेताब है। सैलाब के सितम के साथ चक्रवात बरपाएगा कहर। बांग्लादेश के बाद हिंदुस्तान की बारी। मॉनसून तो पहले ही मार डालने पर आमादा है, लेकिन अब पूर्वी इलाकों में आने वाला है चक्रवात। कोमेन नाम के चक्रवात से तबाही की यह तस्वीर बांग्लादेश की है, जहां कुछ लोगों की मौत की भी खबर है। अब कोमेन नाम का यह चक्रवात कर चुका है भारत की ओर रुख। अभी के जो आंकड़े मिल रहे हैं मौसम विभाग को, उससे पता चलता है कि इस समय ये समंदर में तट के काफ़ी पास है और इसकी तीव्रता धीरे धीरे बढ़ रही है। और साथ ही साथ ये जहां हिट करने जा रहा है वो इलाका उथला इलाका है। मौसम विभाग के मुताबिक कोमेन चक्रवात 50 किलोमीटर की रफ्तार से आज किसी भी वक्त पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है। देर रात ये चक्रवात बांग्लादेश के तटीय इलाके हटिया और सैंडविप के बीच था। देखिए, कोमेन चक्रवात जो है अभी बंगाल की खाड़ी में है, जो पश्चिमी बंगाल है, गांगे पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम के दक्षिणी जिले,
इन क्षेत्रों में भारी से अधिक भारी बारिश की चेतावनी है। चक्रवात का ये नाम इस बार थाईलैंड ने दिया है। कोमेन का मतलब होता है बेशकीमती रत्न। कोमेन नाम के इस चक्रवात का असर अगले 2-3 दिन तक भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में रहेगा, जिसका मतलब है बंगाल के साथ साथ असम, मेघालय और उड़ीसा समेत दूसरे तटीय इलाकों में जबरदस्त बारिश, यानी एक और कयामत। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश ने पहले ही कोहराम मचा रखा है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के बीरभूम की है। आप देख सकते हैं बाढ़ ने ऐसा जीना मुहाल किया है कि लोग वाहनों को टांग टांग कर ले जा रहे हैं। और ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बर्धमान की हैं। 24 घंटे की बारिश ने बाढ़ जैसे हालात कर दिए हैं और लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर। उत्तरी 24 परगना में तूफान ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है। पेड़ उखड़ गए हैं, घर बार तबाह हो गए हैं। जब चक्रवात से पहले का यह आलम है तो चक्रवात के बंगाल पहुंचने पर कितनी तबाही मचेगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर इलाकों में अगले 24 घंटे में करीब 40 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। दिल्ली से सिद्धार्थ तिवारी के साथ इंद्रजीत कुंडू, वर्तमान आज तक। चिटागोंग में तबाही मचाने के बाद कोमेन तूफान बांग्लादेश की तरफ चल चुका है। अनुमान के मुताबिक तूफान मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना से होकर गुजरेगा। आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल दक्षिण 24 परगना में कुछ ऐसी जगहों पर पहुंची जहां तूफान के डर से लोग प्राथमिक स्कूल में शरण लिए हुए। कोमेन तूफान का असर जैसे जैसे भारत में बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल के जिलों में भी डर बरकरार है। मैं इस समय हूं दक्षिण 24 परगना में, जहां पर इसका असर देखा जाएगा। इसके साथ साथ अन्य कई जिले हैं जहां पर इस तूफान का असर देखा जाने वाला है। बांग्लादेश में इस चक्रवात तूफान की शुरुआत हुई है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये भारत की ओर बढ़ रहा है, इसकी गति धीरे होती चली जाएगी। हालांकि गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी होने की संभावना है। इसके बीच में रहेगी नदिया, मुर्शिदाबाद के साथ साथ बीरभूम, हुगली और इस सब जिलों से होते हुए दक्षिण 24 परगना जिले से होते हुए ये तूफान झारखंड की ओर जाएगा। लोगों में काफी डर बरकरार है। मैं इस समय हूँ दक्षिण 24 परगना में। कितना डर लग रहा है इस तूफान से और क्यों डर? बहुत डर है दीदी भाई, बहुत डर है। क्या करेगा, घर बाड़ी पानी में गिर गया है। यही बोलता है जे तूफान आएगा, बाल बच्चा लेके स्कूल में हम लोग घुसा है। स्कूल में हमरा तो खाना पीना कुछ नहीं मिलता है। एक रोज में 2 किलो चावल मिला है और थोड़ा थोड़ा चिड़ा देता है। ऐसे बाल बच्चा कैसे बचेगा? बहुत मुश्किलें हैं। सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, लेकिन हेल्पलाइन नंबर्स पे नंबर लगे तब की बात है। इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से लोग स्कूलों में बैठे हुए हैं, स्कूलों में रह रहे हैं, क्योंकि उनके घर मिट्टी के बने हुए हैं। गांव इलाकों में घर मिट्टी के होते हैं और ये टूट गए हैं। कई इलाकों में पानी घुस गया है घरों में और कई घंटों से लगातार पानी घुसने की वजह से लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। पीने का पानी मुहैया नहीं किया जा रहा है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और ऐसे में ये तूफान सिर्फ और सिर्फ परेशानी का सबब ही बना हुआ है। कैमरामैन श्याम सुंदर घोष के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दक्षिण 24 परगना आज तक। अभी इस खास पेशकश बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।